नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अवधि रसोई में। आज हम बनाए जाए थे बहुत ही स्वादिष्ट आलू वड़ा, जो कि बनाई बहुत आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लागत है, झटपट से बन जाली रेसिपी है, आप सबका जरूर पसंद आई। तो एक बनाव करते हैं। सबसे पहले हम ले लिया है कढ़ाई में हम डाल दिए ना 1 बड़ा चम्मच तेल। तो तेल का अच्छे से गर्म कर लिया जाए। उसके बाद में हम डाल देवे जीरा। तो 1 छोटा चम्मच हम यहाँ ले लिया है जीरा। एकदम जरा से ईमान हम डाल दिए हींग और एक के साथ ही ईमान हम डाल देवे अजवाइन। बहुत ही बढ़िया स्वाद आवत है। तो हम आधा छोटा चम्मच अजवाइन का हल्का सा हाथे से मसल के डालन है, बहुत ही बढ़िया स्वाद आवत है। 2 हरी मिर्ची का बारीक काट लिया है वका डाल दिया ना, और 1 प्याज का बारीक काट लिया है वका डाल दिया है। अगर आप प्याज न खात हो तो प्याज के बिना भी बना सकत हो। तो बस एक एकदम बढ़िया से भून लो 2 मिनट तक, ताकि प्याज अच्छे से भून जाए। तो एकदम अच्छे से ये भून चुका है, एकदम बढ़िया कलर आ चुका है। तो ये बढ़िया से होके तैयार है। अभी मान हम डाल देवे आलू। तो हम 4 से 5 आलू का उबाल लिहन है, छील लिहन है, हल्का सा तोड़ दिहन है और एक हल्का सा बारीक करे का है। लेकिन जब वो भूना जाए तब वही में मतलब मसल के एकदम अच्छे से भून लिया जाए। तो एक अच्छे से हम मिला दिहन है। उसके बाद में गैस का एकदम धीमा कर दियो। फिर एमान हम डाल देवे मसाला। तो मसाला में हम लिया है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, बहुत ही बढ़िया सा कलर आ जाए ऐसे। और एक ही साथ ही हम ले लिया है लाल मिर्ची के पाउडर भी 1 छोटा चम्मच, और कुटी लाल मिर्ची 1 छोटा चम्मच। आप मसाला अपने पसंद से कम ज़्यादा भी कर सकत हो। चाट मसाला डाल दियो आधा छोटा चम्मच। एक ही साथ हम काला नमक 1/4 चम्मच डाल देवे, और साधारण नमक 1 छोटा चम्मच। आप अपने पसंद से आमचूर डाल सकत हो, या फिर आप खड़ी धनिया का हल्का सा क्रश करके डाल दियो। तो आप स्वाद का अपने हिसाब से बदल भी सकत हो। ठीक है, एकदम बढ़िया से इसे तोड़ के और अच्छे से भूनो, जिससे कि भून भी जाए और आलू भी बारीक हो जाए। तो बस यही मेरे को 2 मिनट तक पका लो। तो एक हम थोड़ी देर पका लिया ना। अब हम डाल देवे हरी धनिया, ताकि साथे साथे हरी धनिया भी एकदम बढ़िया से मिल जाए। एक अच्छे से मिक्स कर लो। तो ये अच्छे से हम मिक्स कर लिया नहीं होएगा, वह गैस का बंद कर दो। एक साइड में रख दो, हल्का सा ठंडा हो जाए। तो जब तक आलू ठंडा होता है तब तक हम ले लिया है बेसन। तो 1 कटोरी हम यहाँ बेसन ले लिया है, और एक साथ ही मान हम डाल देवे नमक स्वाद के अनुसार। तो हम आधा छोटा चम्मच नमक डालन है। एक साथ ही मान हम डाल देवे 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, और हल्दी पाउडर भी आधा छोटा चम्मच डाल देवे। एक साथ ही धनिया का पाउडर डाल दियो। गरम मसाला आप डाल सकत हो। एक साथ 1 छोटा चम्मच हम कुटी लाल मिर्ची और गरम मसाला भी आधा छोटा चम्मच डाल दियन है। अभी का एकदम बढ़िया से पहले मिला लिया जाई। ओकरे बाद में ईमान थोड़ा थोड़ा पानी के गाढ़ा घोल बनाए के तैयार करे का है। तो आप पहले थोड़ा थोड़ा ही पानी डालो, ताकि ये ईमान गुठली ना पड़े। कह के करे बाद जी गुठली पड़ जाती तो का हटाने में बहुत समय लग जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के एकदम बढ़िया सा घोल बनाए के तैयार कर लो। तो यहाँ आप देख सकते हो एकदम बढ़िया से एक घोल हम बना लिए हैं। ये घोल ना ही बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो ये मेरे के एकदम बढ़िया से फेंट लो। ये मेरे के फेंटे से क्या होता है कि आपका आलू वड़ा एकदम बढ़िया से फूल जाए। तो ईमान हम डाल दिए हैं हरी धनिया बारीक काट के, और यहो का मिला लो। और बस अब सब चीज़ रेडी है। अब चला जाइए का बनावे के। और वहाँ तो सबसे पहले तो आलू ठंडा हो गया है, तो एक बना लिया जाए टिक्की। तो आप थोड़ा थोड़ा सा आलू लेके यहीं मतलब कि ये टिक्की बना लो। तो आप टिक्की छोट बड़ी कैसे भी बना सकते हो। आप एक गोल भी चाहो तो बना सकते हो। हम टिक्की के आकार का बनाए देते। तो यही मेरे के हम सब्जियों का बनाए के तैयार कर लिया। हम देख सकते हो बहुत ही आसान है। बस आप 1 बड़ा चम्मच के करीब में है हम आलू लिहन है, एकदम बढ़िया से इसे टिक्की के आकार में बनाए लिहन है। तो बस हम कुछ एक बनाए ले, तब चला जाए एक तलाई का प्रोसेस में। तो एकदम अच्छे से हम एक आप देख सकते हो थोड़े बनाए लिहन है। तो अब तलाई करती का करे का है, जौन बेसन के घोल रहा होगा पहले अच्छे से मिला दो। उसके बाद में एक टिक्की का एमहन डालो और अच्छे से घोल में ऐसे लपेट दो। और जौन ज़्यादा घोल में रख गया हुआ तो ऐसे किनारे के दो निकल जाए, बस एक तल लिया जाए। तो हम कढ़ाई में तेल चढ़ा देना है। तेल हमारा एकदम बढ़िया सा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म तेल ना चाहिए, लेकिन मतलब सही से गर्म होएगा चाहिए तेल।
आँच का मध्यम या फिर तेज़ रखियो। तो जितना भी आसानी से कढ़ाई में आ जाए उतना डाल दियो। थोड़ी देर तक एका छुए का नहीं है। जब ये अच्छे से मतलब एक साइड से पक ही जाई तब आप एका पलट दियो और पलट के दोनों तरफ से एकदम सुनहला रंग आवे तक पका ले का है। आँच का मध्यम रखियो, हल्का सा तेज रख सकत हो। तो एक अच्छे से हम पका लिया है। दोनों तरफ एकदम बढ़िया सा रंग आ चुका है। आप देख सको तो एकदम बढ़िया सा ये बन के तैयार हो चुका है। तो बस एक हम निकाल देवे और यही मेरे के हम सभी बना के तैयार कर लेवे। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बढ़िया फूला फूला आलू वड़ा बन के तैयार है। तो ये आलू वड़ा का हम खाए जाए थे सॉस के साथ है। आप अपने पसंद की चटनी के साथ खाएं और अपना अनुभव हमें बताएं। अगर वीडियो निक लगा है तो लाइक शेयर, चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।